कुछ लोग चेहरे से नहीं बल्कि अपने कार्य से महान होते हैं। किसी के चेहरे को देख उसकी प्रतिभा का अंदाज लगाने की कला इंसानों में भली भांति अवगत कर ली है, फिर भी कुछ लोगों को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। टीनू आनंद फिल्म जगत का वो नाम है जिसे लोगों ने दरिंदा इंसान, बदमाश पुलिस वाला, रिश्वतखोर नेता ऐसे तमाम किरदारों के लिए याद रखा है। और साथ उसका दे रही है जो तेरे टुकड़ों पे पलता है, कमीना साला कुत्ता। बस बस पुरुषोत्तम जी बस। अरे बोलना। अरे तुम्हारी बीमारी इतनी मामूली सी है कि मामूली से मामूली आदमी इससे मर नहीं सकता। अरे कातिया से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? कातिया से पंगा लिया तो ये नौबत आ गई ना। पर वे वही टीनू आनंद है जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बनने में मदद करी थी। जी हाँ, शायद आपको पता नहीं होगा, टीनू आनंद की बतौर डायरेक्टर फिल्म कालिया विनोद खन्ना को मिली हुई थी। राजेश खन्ना तो रोमांटिक हीरो थे, वे एक्शन के मामले में अमिताभ बच्चन को टक्कर दे नहीं सके। उनके पीछे पीछे विनोद खन्ना एकमात्र कलाकार थे जो कॉमेडी, रोमांटिक, एक्शन, सस्पेंस और यहाँ तक खलनायक वाले किरदार में एकदम फिट बैठते थे। इसलिए टीनू आनंद निकले थे विनोद खन्ना को सुपरस्टार बनाने, पर किस्मत से अमिताभ बच्चन हीरो बन गए और विनोद खन्ना के सारे सितारे टूट कर गिर गए। उस वक्त विनोद खन्ना के सर पर सन्यासी बनने का भूत सवार था। उन्होंने बड़े बड़े फिल्मकारों की फिल्म ठुकरा दी और 5 साल के लिए फिल्म जगत से गायब हो गए। जब दोबारा आए तो अमिताभ बच्चन ने अपनी पोजीशन बना ली थी। अमिताभ बच्चन की इसी पोजीशन को बनाने के पीछे टीनू आनंद और उनकी कालिया फिल्म का बड़ा योगदान था। कुछ लोग कहेंगे कि अमिताभ तो कालिया फिल्म के पहले भी सुपरस्टार बन चुके थे, पर रुकिए, क्या आपको पता है कि अमिताभ को उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी भी टीनू के कारण ही मिली थी। उन दिनों महान फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास सात हिंदुस्तानी फिल्म बना रहे थे। टीनू आनंद भी सात हिंदुस्तानी में एक किरदार निभाने वाले थे, पर हुआ ये कि उस वक्त टीनू सत्यजीत रे साहब के यहाँ फिल्म मेकिंग सीख रहे थे, इसलिए वे अब्बास साहब को समय दे नहीं पाए। योगा योग से टीनू आनंद ने एक नौजवान इंसान की फोटो उन्हें भेजी और कहा कि अगर ये आपकी फिल्म में काम करने योग्य रहेगा तो देख लो। क्या आपको पता है वो फोटो अमिताभ बच्चन की थी? नहीं ना, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल हिंदी रेडियो को आज ही सब्सक्राइब करिए। अमिताभ और टीनू की कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। अमिताभ को आज भी शहंशाह कहा जाता है। इसकी वजह भी टीनू आनंद की शहंशाह फिल्म थी, जिसे करने के बाद अमिताभ बच्चन को लोग शहंशाह पुकारने लगे। अब आप समझ गए होंगे कि अमिताभ के करियर के पीछे टीनू आनंद का बड़ा योगदान है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ये डायलॉग भी टीनू आनंद के पिताजी ने लिखा था। 50 के दौर के सफल लेखक और फिल्मकार इंदर राज आनंद की 2 संतानों में से एक थे टीनू आनंद। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1945 को पेशावर में हुआ था। उस वक्त तो इनके पिताजी पृथ्वीराज कपूर के पृथ्वी थिएटर में बतौर लेखक काम कर रहे थे। उनके परिवार में फिल्मी वातावरण रहता था, इसलिए आगे भी इन तीनों ने मिलकर बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। बिट्टू प्रोडक्शन देखते थे तो पिता स्क्रीन प्ले लिखते थे और डायरेक्शन की जिम्मेदारी टीनू आनंद के कंधों पर होती थी। टीनू आनंद के चचेरे भाई मुकुल आनंद भी जाने माने फिल्मकार थे। आपको सलमान खान और संजय दत्त की 10 फिल्म पता होगी। इसी फिल्म को फिल्माते वक्त मुकुल आनंद चल बसे थे। इससे पहले रिलीज हुई उनकी त्रिमूर्ति, खुदा गवाह, हम, अग्निपथ, इंसाफ, माँ की सौगंध जैसी फिल्में आज भी याद की जाती हैं। आप ये कह सकते हो कि फिल्मकार के रूप में मुकुल आनंद टीनू से भी अधिक कामयाब थे। टीनू आनंद की शादी मशहूर हास्य अभिनेता आधा की बेटी शहनाज से हुई थी, जिनसे उन्हें ईशा और दीक्षा नामक 2 संतान हुई। टीनू आनंद की शुरुआती जीवन पर बात की जाए तो पता चलता है कि उनका असली नाम वीरेंद्र आनंद था। वे जब अजमेर के मायो कॉलेज में पढ़ रहे थे तो पिता को बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि उनका बेटा कॉलेज के बाद फिल्म जगत में दाखिल हो जाए। कॉलेज के बाद उनका रुझान कैटरिंग बिजनेस की ओर था, पर साथ ही वे नाटकों में भी हिस्सा लेने लगे थे। ऐसे में धीरे धीरे करते हुए वे फिल्म जगत में दाखिल हो गए। वैसे टीनू आनंद बड़े ही बेबाक किस्म के इंसान हैं। उनका माधुरी दीक्षित के साथ हुआ एक झगड़ा आज भी मीडिया में उछाला जाता है। 1989 के साल में टीनू अमिताभ और माधुरी को लेकर शनाख्त फिल्म बना रहे थे। फिल्म में एक इंटीमेट सीन भी था जिसे विलेन के सामने फिल्माना था, परंतु ऐन मौके पर माधुरी ने वो सीन फिल्माने से इनकार किया
इस पर टीनू आनंद गुस्सा हो गए और अमिताभ को कहा कि उन्होंने इस सीन के बारे में माधुरी को पहले ही बता दिया था। 5 दिन तक फिल्म का निर्माण कार्य रुका रहा। ऐसे में अमिताभ ने भी टीनू को कहा कि अगर माधुरी को वो सीन नहीं करना है तो आप भी जबरदस्ती मत करिए। आगे मनमुटाव के साथ फिल्म की शूटिंग खत्म हुई। इस सिलसिले की वजह ये भी थी कि 1988 की दयावान फिल्म में उन्होंने विनोद खन्ना के साथ एक इंटीमेट सीन निभाया था, जिसकी खूब आलोचना भी हुई, परंतु आगे चलकर माधुरी ने ऐसे सीन कभी दिए नहीं। आपको ये भी बोल दूं कि टीनू आनंद की वो फिल्म बनकर तैयार तो हो गई, पर कभी रिलीज हुई नहीं। उनके बेबाक अंदाज के कारण फिल्मकार उन्हें अभिनेता बनाने को मजबूर हो गए। टीनू आनंद खुद बताते हैं कि उनके पिता शूटिंग के सेट पर नहीं आते थे, पर एक दिन उनका सेट पर आना हुआ। इत्तेफाक से उसी दिन अमिताभ को एक उर्दू डायलॉग बोलने में परेशानी आ रही थी। अमिताभ ने इंदराज से कहा कि उर्दू उनकी जुबान भाषा नहीं है। ये सुनकर इंदराज ने कहा, लानत है तुम पे, हरिवंश राय बच्चन के बेटे हो तुम, उनकी छाव में पले हो और तुम कह रहे हो कि जुबान नहीं है तुम्हारी। ये सुनकर सेट पर खड़े 200 लोग खामोश हो गए। इसके बाद अमिताभ सेट के बाहर चले गए। उन्हें जाते देखकर टीनू आनंद डर गए। उन्हें लगा कि पिताजी ने उनके हीरो को भगा दिया, परंतु बाहर जाकर देखा तो अमिताभ बच्चन असिस्टेंट डायरेक्टर के सामने उस डायलॉग की रिहर्सल कर रहे थे। टीनू आनंद ने अपने पिताजी से जुड़ा एक और किस्सा बताया। संगम फिल्म की शूटिंग के वक्त इंदर आनंद और राज कपूर के बीच झगड़ा हुआ। मामला यहाँ तक पहुँचा कि राज कपूर ने इस नायाब लेखक के हाथ से थप्पड़ भी खा ली। इस किस्से के बाद पूरे फिल्म जगत ने इंदर राज को बॉयकॉट किया। इस किस्से के बाद इंदर राज की ज्यादा फिल्में रिलीज हुई नहीं, पर जब वे अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे थे तब राज कपूर लंदन में थे। उन्होंने अपनी बीवी को हॉस्पिटल भेजा और उनकी सेहत की जानकारी ली। टीनू आनंद बताते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद फिल्म जगत के लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने इंदर राज को बॉयकॉट करके नाइंसाफी की थी।